भरतपुर गांव में एक रामू नाम का किसान रहा करता था। कई सालों से उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी। हे भगवान, आज क्या पकाऊं? रसोई में एक अनाज के दाने तक नहीं है। देखिए जी, अगर ऐसे ही चलते रहा तो एक दिन हम दोनों भूखे ही मर जाएंगे। इसीलिए कह रही हूँ, मेरी बात मान लो और इस जमीन को बेच दो। वैसे क्या ही रह गया इस बंजर जमीन में? अपना तो गुजारा कर ही नहीं पाते हम लोग। एक काम करो, तुम शहर जाओ, वहां पे नया काम ढूंढ लो शहर में, ताकि 2 वक्त की रोटी तो नसीब हो। अरे भाग्यवान, भगवान पे भरोसा रखो। तुम ही रखो अपने भगवान पे भरोसा। मुझे खाने के लिए भोजन चाहिए। चाहे जो बोलो, बात तो सच्ची है। ना जाने कितने दिनों से हम लोगों ने 2 वक्त की रोटी नहीं खाई। बेचारी बिमला भी क्या करे, भूख के मारे तो अच्छे अच्छों की अकड़ निकल जाती है। क्या करूं मैं ऐसा जिसे 2 वक्त की रोटी नसीब हो। अरे ये कौन रो रही है? ये तो प्लेन की ओर से आवाज आ रही है। मैं भी ना कहाँ से कहाँ चला आया। भूख के मारे तो दिमाग काम करना भी बंद कर दिया है। जरा देखूं तो कौन है। क्या हुआ माँ? क्यों रो रही हो? क्या करूं बेटा, रो नहीं तो 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। भगवान भी लगता है इस बुढ़िया को भूल गए। पता नहीं कब अपने पास बुलाएंगे। बस इतनी सी बात है माँ, इसीलिए तुम रो रही थी। तुम मेरे घर चलो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना माँ बनाया है। मुझसे जितना बन पाएगा मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा माँ। भगवान तुम जैसा बेटा सबको दे। बिमला, अरे ओ बिमला, तनिक इधर तो आओ, देखो कौन आया है। अरे आ रही हूँ आ रही हूँ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे बिमला, अब फिर से शुरू मत हो जाना। ये मेरी माँ है और अब से ये भी हमारे साथ रहेंगी। हाँ हाँ, तुमको तो मेरी बात गलत ही लगेगी। अरे हम अपना पेट तो भर नहीं पाते, बेचारी इस बूढ़ी माँ का कैसे पेट भरेंगे? अरे बेटा, तुम मेरी चिंता मत करो। तुम लोग जो भी रूखा सूखा दोगे मैं खा लूंगी। खड़ी खड़ी बातें ही बनाओगी कि माँ के लिए कुछ खाने को भी ले आओगी? अरे ये कैसे हो गया? सुबह तो खाने के नाम पे बस थोड़े से चावल के दाने थे, अभी इतने सारे चावल के दाने। ये कैसे हो सकता है? लगता है मेरे देखने में भूल हो गई होगी। अजी सुनते हो, जरा रसोई में आना। अरे भाग्यवान, सच में ये तो चमत्कार हो गया। इतने सारे चावल के दाने। ये लो माँ, खाना खा लो। भगवान तुम लोगों को हमेशा खुश रखे। अरे इतनी रात का ये दादी माँ कहाँ जा रही है? मुझे तो पहले ही कुछ गड़बड़ लग रहा था। अरे ये साधारण बुढ़िया नहीं लगती, लगता है कोई चुड़ैल है। ना जाने किस विचार से मेरे झोपड़ी में ये घुस आई है।
अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दिए? आज तो फसलों को देखते हुए बाजार जाऊंगा। देखता हूँ। अरे ये मेरी फसल है। इस बंजर से जमीन पे इतने अच्छे फसल हुए। जल्दी से घर चल के ये बात विमला को बताऊंगा। वो जानेगी तो बहुत खुश होगी। बिमला, अरे ओ बिमला, तुम्हें पता है आज मैं खेतों में गया था। वहां मैं तो देख के हैरान हो गया। हमारे खेतों में हरे हरे फसल लगे हुए हैं। इस बार हमें इन फसलों से अच्छी आमदनी होगी। तुम्हें नहीं लगता जब से माँ आई है हमारे घर में, हमारे साथ सब कुछ बढ़िया ही होता है। बस भगवान ऐसे ही कृपा बनाए रखे हम पर। भगवान तुम्हारे पे ऐसे ही दया बनाए रखे। मुझे चलना चाहिए, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। इतनी रात को ये दादी माँ बाहर क्यों जा रही है? बाप रे, ये तो जंगल की तरफ जा रही है। अरे ये रानी चुड़ैल परी, नहीं, अब ये तो एक आपका परी समय है। समाप्त हुआ धरती लोक पे। अब आपको 2 दिन के बाद धरती लोक छोड़ना पड़ेगा। मैं ये 2 दिन अपने पुत्र रामू के साथ बिताना चाहती हूँ। वो दिल का नेक और एक सच्चा इंसान है। उसके बाद मैं ये भूलोक छोड़ परीलोक वापस आ जाऊंगी। विमला ने सारी बातें रामू को बता दी, जो भी उसने नदी के किनारे देखा था। माँ, क्या तुम सच में एक परी हो? ओह, तो विमला ने तुम्हें सारी सच्चाई बता दी। हाँ, मैं एक रानी परी हूँ। मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए भूलोक पे रहने आई थी। तुम्हारी ईमानदारी और निष्ठा देख मैं तुम्हारे घर रहने आ गई। लेकिन मैं जाने से पहले तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ पुत्र। मेरी तरफ से ये छोटा सा एक उपहार। अरे बाप रे, इतने सारे सोने और हीरे। पर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी लालच मत करना। इस दोनों घड़े में से किसी एक घड़े पे ही अपना हक जमाना। अगर तुम्हारे मन में कभी भी लालच आई तो मेरी बात याद रखना, ये दोनों घड़े राख में बदल जाएंगे। ठीक है, तो अब मेरे जाने का समय आ गया, लेकिन मेरी बातों को याद रखना, लालच कभी मत करना। अरे बाप रे, इतने सोने चांदी, वो भी एक साथ। अरे ये हीरा कितना चमक रहा है, मेरा तो मन हो रहा है। अरे बिमला, इतनी भी लालच अच्छी बात नहीं है। रानी परी ने हमें जो बात बोला है उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे लालच के चक्कर में हमें कुछ ना मिले। अरे तुम्हारी क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? इन घड़ों को तो देखो, कितने सोने और हीरो से चमक रहे हैं। ये दोनों घड़े अगर हम रख लें तो क्या ही जाता है। विमला के मन में लालच आ गया था और उसने जैसे ही दोनों घड़ों को लेना चाहा तो दोनों घड़े एक राख के ढेर में बदल गए। अरे अरे, ये क्या हो गया? हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। अरे भाग्यवान, तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हारे लालच के चक्कर में हमने दोनों घड़ों को गवा दिया। हे भगवान।